हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। तो ये भी वीडियो जो है आज का बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट हो गए हैं और एक बार फिर से आप लोगों के लिए बेहतर वैसे स्टूडेंट जो 2024 में एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, यानी बिहार बोर्ड है ना, जो भी स्टूडेंट 2024 के बिहार बोर्ड में बैठना चाहते हैं, ठीक है, जो 100 मार्क्स इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस का जिक्र किए हैं। 25 क्वेश्चन का जिक्र किए हैं और ये जो 25 क्वेश्चंस है वो MVVI है, मोस्ट VVI, समझ रहे हैं, बहुत ही मोस्ट VVI है ये क्वेश्चन। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक चीज़ों को एकदम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। जो आपका रेनबो बुक है, ठीक है, रेनबो जो बुक है 100 मार्क्स का, ठीक है, उसका प्रोज सेक्शन, जो प्रोज सेक्शन है ना, प्रोज सेक्शन जो है, प्रोज सेक्शन जो है वहाँ से हम 25 क्वेश्चंस को मिक्सचर उठाए हैं और पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक बेहतर ढंग से पहुंच सके और आप एग्जाम में अच्छा कर सको, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ों को बेहतर ढंग से मैं बताऊंगा और एक एक चीज़ों को खूब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। किसके द्वारा? बर्ट्रांड रसेल। जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक चीज़ों को बेहतर ढंग से देखिएगा और समझते चलिएगा। हम जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन के जैसा होगा क्वेश्चन, खूब बेहतर ढंग से उसको बता देंगे। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखा गया है किसके द्वारा? बर्ट्रांड रसेल के द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये जो आप आइडिया देख रहे हैं ना, आइडिया को आप रसेल से याद रखिए। रसेल देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन लग रहा है कि रूसेल के जैसा है, हालांकि है रसेल लेकिन रूसेल के जैसा लग रहा है। तो आप ऐसे समझो ना कि दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखा गया है किसके द्वारा? बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। वहां लिखा हुआ रहेगा, बस खाली आपको टिक आउट करके आगे निकल जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, करा कि सीगा नोया जिन्होंने लिखा है द आर्टिस्ट चैप्टर को, ठीक है। तो सीगा नोया क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना, लघु कहानी लेखक। बड़ा बड़ा कहानी नहीं लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। लेकिन यहाँ पर ही पूछ रहा है कि सीगा नोया एक है, जैपनीज यानी जापान के रहने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिएगा शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो यहाँ पर खाली जगह अगर शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखा हुआ हो और खाली जगह में अगर आपसे डिमांड करे तो वहाँ पे जैपनीज आप ऑप्शन को टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन को, प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक चीजों को बेहतर ढंग से समझिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। पहले समझिए ये लाइन को। कह रहा है कि द डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, है ना, जो चरित्र है ना, जो चरित्र है, अमूल्य जो चरित्र है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, मतलब आधुनिक सभ्यता का, वो आवर इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, हम लोगों की जो चाहत है, जो चाह है, उसके लिए इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी है। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, बहुमूल्य है, गुणज है। इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी के मतलब आप ये समझिए कि मॉडर्न युग में इंसान क्या कर रहा है, तो ये रुक करके सोच नहीं रहा है आज के युग के इंसान की हमें क्या करना है, ठीक है। एक से एक चीज़ों का निर्माण हो रहा है, एक से एक चीज़ें को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यही है मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, वो हमारे चाह को, जो हमारी चाहत है ना, कि मतलब लीन होते जा रहे हैं, हम लोग करके सोच नहीं रहे हैं, इसको मल्टीप्लिसिटी करता है। मल्टीप्लिसिटी के मतलब ये हुआ कि दिन पर दिन इसको बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगर आपसे ही पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे थे,
तो याद रखिएगा उसको लिखे थे महात्मा गांधी। कौन लिखे थे उसको? महात्मा गांधी जी लिखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाय, भारत इज माई होम लिखा गया है, भारत इज माई होम लिखा गया है किसके द्वारा? भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। थोड़ा सा समझिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? समुदाय से मुस्लिम थे और भारत के फर्स्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और थर्ड, याद रखिएगा, थर्ड, तीसरा प्रेसिडेंट है। अगर मुस्लिम नहीं लगेगा और ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि कैवां राष्ट्रपति है तो तीसरा, लेकिन मुस्लिम लग जाएगा तो पहला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा है कि डॉर्थी एल सायर सेज दैट, डॉर्थी एल सायर कहते हैं कि, डॉर्थी एल सायर जिन्होंने हाउ फ्री द प्रेस को लिखा है, डॉर्थी एल सायर सेज दैट कहते हैं कि प्रेस इज फ्री, कि जो प्रेस है, जो मीडिया वाला जो है वो फ्री है। ठीक है, मीडिया वाला जो है वो फ्री है कहाँ? तो समवेयर का मतलब कहीं कहीं। बात सही है, जो मीडिया वाला है वो जिसका सरकार रहता है भाई उसी का भजता है। ठीक है, तो सब जगह फ्री नहीं है, लेकिन मीडिया वाला का काम है, एक प्रेस का काम है कि वो प्रेस जो है ना हर जगह फ्री रहे, हर जगह स्वतंत्र रहे, लेकिन कहीं कहीं स्वतंत्र नहीं है, इसलिए समवेयर मतलब कहीं कहीं जो है ना मीडिया वाला जो है वो क्या है? फ्री है, और कहीं कहीं फ्री नहीं है, मतलब कहीं कहीं सरकार के अंडर में है, कहीं कहीं सरकार के अंडर में नहीं है। तो समवेयर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एची बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर, एची जो बेट्स थे वो काम किए थे सम टाइम एज ए या एन, कुछ समय तक इन्होंने, जो एची बेट जिन्होंने द अर्थ चैप्टर को लिखा है वो कुछ समय काम किए हैं, क्या जी का? जर्नलिस्ट का भी काम किए हैं। जर्नलिस्ट के मतलब होता है पत्रकार, जर्नलिस्ट के मतलब क्या होता है? पत्रकार। तो जो एची बेट्स हैं वो पत्रकार का भी काम कुछ समय तक किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कह रहा है कि पियरलेस बक हैड ए या एन फैमिली डॉक्टर, पियरलेस बक जिन्होंने इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को लिखी है, याद रखिएगा पियरलेस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन पालन पोषण इनको चाइना में हुआ। ठीक है, चाइना में चले जाते हैं अपने परिवार के साथ और चाइना से ही भारत में भ्रमण करने के लिए आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पियरलेस बक हैं के पास हैं फैमिली डॉक्टर। कहाँ के वो फैमिली डॉक्टर थे? तो इंडिया के थे, इंडियन थे वो, मतलब पियरलेस बक का जो फैमिली डॉक्टर हैं वो इंडियन है। ठीक है, एन इंडियन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य उपकरण क्या है ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को बनाने के लिए मुख्य उपकरण क्या है? फिर से समझिए क्वेश्चन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब वही ये कर लीजिए कि मुख्य उपकरण क्या है नेशन को बिल्डिंग करने में, मतलब राष्ट्र को निर्माण करने में मुख्य जो चीज़ें हैं वो क्या है? तो वो है एजुकेशन। बात सही है, एजुकेशन यानी शिक्षा, एजुकेशन के मतलब होता है शिक्षा। याद रखिएगा, जिस कंट्री में अगर शिक्षा नहीं हो, जिस कंट्री में अगर शिक्षा नहीं हो तो समझ जाना भाई वो कंट्री जो है डेवलप नहीं करेगा। और अगर कंट्री को डेवलप करना है तो हर हाल में शिक्षा पर बढ़ावा देना होगा। ऐसा मानते थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा मानते थे कि किसी भी राष्ट्र को अगर निर्माण करना है, उसको आगे ले जाना है, तो भाई वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुधारना होगा। इसलिए वो खुद बताए हैं कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट अगर किसी भी कंट्री का है तो क्या है? एजुकेशन है, जो नेशन को बिल्डिंग कर सकता है, राष्ट्र को बना सकता है, राष्ट्र को निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है हैज बीन रिटेन बाय, लिखा गया है। एक बार फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। किसके द्वारा? बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज, बर्ट्रांड रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, इन कब दिया गया था?
तो 1950 ईस्वी में, मतलब बर्ट्रांड रसेल जो थे उनको 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, द वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड रचना है हैज बीन रिटन बाय, लिखा गया है, द वेस्ट लैंड जो रचना है वो लिखा गया है किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट जिन्होंने मैकेविटी द मिस्टिक कैट को लिखा है, पोएम को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक पोएम से है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 से ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो पूर्वज थे वो मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे, बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि हम लोग आलसी हो जाएंगे, हम लोग दासी हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। किसको? मशीनों का। ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोग मशीन का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोग जानते थे कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे, यानी कोई भी काम करना होगा हम लोग को तो अपने हाथ पैर यूज न करके मशीन का आविष्कार कर देंगे। यही चीज़ सोच करके हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वो मशीन का इन्वेंट नहीं करते थे, खोज नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दे न्यू, ये लोग जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग आलसी हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे मशीन का, क्योंकि कोई भी काम करना होगा तो मशीन का सहारा लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथर है, मतलब वही लेखक है किसका? भारत इज माई होम का। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहते थे। कौन? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग जो थे वो छोटे छोटे गांवों में ही रह करके संतुष्ट रहते थे, उन्हें बड़ा बड़ा शहर पसंद नहीं था। वो जानते थे कि बड़ा बड़ा शहर जो है वहाँ पे गैंग रहता है, चोरों का गैंग होता है, जितना भी वेश्यावृत्ति सब होता है सब बड़ा बड़ा शहर में ही होता है, इसलिए हमारे पूर्वज लोग शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को, प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझता था अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो था वो व्यवसाय, मतलब क्या चीज़ के बारे में, जो व्यवसाय था उसके बारे में सब कुछ समझता था। वो व्यवसाय था उसका हेंस का, यानी मुर्गियों का। याद रखिएगा, प्रारंभ में उसके पास 40 से प्रारंभ में उसके पास 10 से 12 मुर्गियाँ थे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रारंभ में बेंजी के पास कितने मुर्गियाँ थे? 10 से 12 मुर्गियाँ थे। और जब स्कूल छोड़ा था, कितने साल में छोड़ दिया था? 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था, तो उस समय उसके पास कितने मुर्गियाँ हो गए थे? 40 से 50 मुर्गियाँ हो गए थे। तो ये चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, क्या आखिरकार हिंदुत्व में कुछ है? दैट हैज केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, जिसे अभी तक बचा करके रखे हैं हम लोग। ये लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, राधा कृष्णन कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे। इन द, क्या चीज़ में नहीं विश्वास खोए थे? इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन, मानव का आवश्यक मानवता जो है उसमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरा राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में सबसे पहले इन्हीं को याद करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब के सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप लोग एक एक चीज़ों को देखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल, कह रहा है कि जब ही हम लोग चलना शुरू कर देंगे तो हम लोग संकल्प ले लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है? ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब इस खाली जगह में क्या हो सकता है? तो ऑलवेज मार्च अहेड। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हु रोट द पीस, कौन लिखे थे इस पीस को? मतलब देखिए पीस के मतलब ऐसे टुकड़ा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वर्क के रूप में समझिए। ठीक है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, कौन लिखे थे इसको? ये इनकी रचना है। कौन लिखे थे वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? तो ये लिखे थे बर्ट्रांड रसेल जी, जो कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, कह रहा है कि सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन,
सिवई जो था वो पूरी तरह से काफ़ी जुनून के साथ, रुचि था उसका, रोचक था क्या चीज़ में, गार्ड्स में। सिवई के काम ही था कि वो दिन भर गार्ड की तलाश में रहता था। जैसा कि बताया गया है चैप्टर में कि वो माता पिता उसकी रियल भावनाओं को नहीं समझ पाए, जिसके चलते उससे सिवई नामक लड़का जो था उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। जो अपने तरफ से काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन माता पिता उसकी भावनाओं को नहीं समझे, इसकी वजह से उस लड़का का लाइफ बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए करा है कि ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज, जितने भी टेक्निकल चेंजेज हैं वो कारण बन गए हैं क्या चीज़ का, सोशल प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, सामाजिक समस्या बन गया है। अगला क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 तीनों के देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी हर कुछ समझ गया था क्या चीज़ का, व्यवसाय का, तो हेंस का। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट VVI है ना, वो बार बार रिपीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे हुए क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन 2 साल पूछा गया है लगातार, वो क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि बेंजी हर चीज़ समझ गया था अपने पेशा के बारे में, व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय उसका क्या चीज़ का था, हेंस का था, मुर्गियों का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन मतलब जो गुजरात के लोग हैं वो सभ्यता के मतलब समझते हैं। सभ्यता के मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार या आचरण, अच्छा व्यवहार या आचरण। समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो याद रखिएगा कि जो गुजराती लोग हैं, गुजराती भाषा में अगर देखा जाए तो सभ्यता का मतलब उन लोग गुड कंडक्ट समझता है, मतलब जिसके पास अच्छा व्यवहार आचरण है उसको मानते हैं उन लोग कि भाई इस सभ्यता संस्कृति से परिपूर्ण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू, क्या करने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर। यहाँ सी माने देखना नहीं, सी माने मिलना होगा, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। हालांकि मंत्रियों से मिलना इनका बहाना था, असली इनका निशाना क्या था, असली निशाना था इनको दिल्ली में घूमना। ठीक है, तो जो बहाना बना करके आए थे वही चीज़ को यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए ऐसा कह करके वो दिल्ली में आ रहे थे अपने भांजा के पास, जिसका नाम है मनोहर माल गोनकर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे और जितने भी आंसर दिए गए हैं इसको आप बेहतर ढंग से अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही वीडियो जब भी आते रहेंगे, आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक चीज़ों को देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब